नमस्कार साथियों। तो आज आपका स्वागत है एचपी स्टडी गोस के इस चैनल में। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश जीके। हम जीके के जो है सभी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे, शिमला क्योंकि राजधानी भी है, और हम शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो अगर हम मैप के थ्रू देखें तो सबसे पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट का मैप देखेंगे। मैप में जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के मैप पे जो है यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है साझा करती है बाउंड्री शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो है जो है 1972 में जो है वो स्वतंत्र जो ज़िले के रूप में जो गठन है वो 1972 में हुआ है। और जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो है 5131 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, 5131 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो शिमला का एरिया है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर में जो है अपनी बाउंड्री साझा करती है। उत्तर में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तर में जो सीमाएं लगती है शिमला की वो कुल्लू और मंडी के साथ है। पूर्व में किन्नौर के साथ है तथा उत्तराखंड के साथ, और दक्षिण में जो है सिरमौर के साथ है, और जो है पश्चिम में जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है इसकी सीमा लगती है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो ये आपने देख लिया जो यहाँ पे सीमाएं लगती है। और जो मैंने बताया आपको लिंगानुपात कितना है, 915 जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो जो है वो 915 है। और 159 जो है वो जनघनत्व है। 159 जनघनत्व है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का। ये जो है मोटे आंकड़े हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लिए। और अब जो है हम देखेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट से जो जुड़े जो है सवाल है वो हम इसके आगे देखेंगे। ये आप एक बार फिर से जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट का मैप देख लीजिए, जिसमें जो है नदियों का मैप दिया गया है। ये सतलुज नदी है जो यहाँ पर बड़ाहल, ये जगह का नाम है, बड़ाहल से एंट्री करती है और रामपुर से होती हुई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ तथा मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है शिमला की बाउंड्री जो है वो सतलुज नदी बनाती है। यहाँ पे पब्बर जो है चंद्रनाहन झील से निकलती है। जो ये छोटी छोटी नदियाँ जो है ये खड्ड या नदी हम बोल सकते हैं पब्बर में मिलती है। और ये जो आगे जाके जो है ये पब्बर नदी टॉन्स में मिलती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो सबसे ऊंची चोटी है चांशल चोटी जो है वो इस एरिया में जो है ईस्टर्न साइड जो है हम शिमला की बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है डोडरा कवार वाले इलाके में जो है वो चांशल चोटी पड़ती है। ये हमने देख लिया। इसके बाद जो हम शिमला ज़िले से जुड़े जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे, शिमला ज़िले की अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र का अपवाह कौन सी नदी कहती है। मतलब कि जो मेन जो रिवर है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है वो मेन रिवर है जो क्या बोलते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की है। और जो सतलुज नदी है वो मानसरोवर झील राकसताल से जो है तिब्बत से निकलती है, जो किन्नौर से हिमाचल में एंट्री करती है, और बड़ाहल से जो मैंने अभी आपको बताया बड़ाहल से शिमला में एंट्री करती है, और मंडी और कुल्लू के साथ जो है वो शिमला ज़िले की जो है बाउंड्री साझा करती है। और अंत में जो है ये अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र का जो है हिस्सा है। मेन रिवर जो है शिमला की वो सतलुज रिवर है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पब्बर नदी किस नदी तंत्र का प्रमुख सहायक नदी है। पब्बर नदी किस नदी तंत्र की। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा यमुना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पब्बर यमुना की क्यों सहायक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो पब्बर है चंद्रनाहन झील से जो है निकल कर जो आ रही है, और ये यहाँ से निकल कर जो है यहाँ पर टॉन्स में जाकर मिलती है। यहाँ पर त्यूणी के आसपास जो है ये टॉन्स में मिलती है, और टॉन्स जो आगे जाके है जो यमुना को ज्वाइन करती है। तो इसलिए जो पब्बर नदी है ये टॉन्स नदी बेसिन का जो है ये यमुना नदी बेसिन का जो है ये भाग हुआ, क्योंकि टॉन्स जो है लास्ट में जो है टॉन्स नदी जो है यमुना नदी में मिलती है, इसलिए जो है ये यमुना नदी तंत्र का जो ये भाग हुआ। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे शिमला जिले का कौन सा उपमंडल सतलुज घाटी में स्थित है।
कौन सा जो ये शहर इसमें बोल सकते हैं हम जो सतलुज नदी के समीप है या सतलुज घाटी में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मैंने अभी भी बताया था, जो रामपुर है वो सतलुज नदी के किनारे जो है वो बसा जो शहर है वो रामपुर है। और किन्नौर में रिब्बा आपने याद रखना है। आगे चल के बिलासपुर भी जो है वो सतलुज नदी के किनारे जो बसा शहर है या सतलुज घाटी में बसा शहर है या उपमंडल आप बोलेंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पब्बर नदी अंततः किस नदी बेसिन में मिलती है? पब्बर नदी अंततः, पब्बर किस में मिल रही है? ज्वाइन कर रही है टॉन्स को, और टॉन्स किसको ज्वाइन कर रही है? आगे यमुना को। और यमुना किसे ज्वाइन करेगी? गंगा बेसिन को। आगे गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए पब्बर नदी किस नदी बेसिन में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। गंगा नदी बेसिन में जो है ये मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला जिले की नदियां मुख्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप दर्शाती है? ये जो है आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक कैसी होती है? डेंड्राइटिक होती है कि एक मेन रिवर है और जो है छोटी छोटी जल धाराएं जो है ये ज्वाइन करेगी, ये इस तरह से जो है डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक बोलते हैं जो पेड़ की जैसे जड़ें होती है आपस में जो फैली होती है, जैसे पेड़ की जो जड़ें फैली होती है ऐसे करके पेड़ की जड़ें फैली होती हैं, उसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। तो जो शिमला जिले की नदियां हैं मुख्यतः डेंड्राइटिक अपवाह प्रतिरूप दर्शाती है, डेंड्राइटिक। और इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक कैसे होगी? ये डेंड्राइटिक होगी, ये देखिए आप, ये होगी डेंड्राइटिक। ये ये देखिए आप, डेंड्राइटिक मतलब कि जो है ज्वाइन कर रही है अलग अलग छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो मुख्य धारा को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे मुख्य धारा को ज्वाइन कर रही है छोटी छोटी धाराएं, ये डेंड्राइटिक। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखिए सतलुज को जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो मेन रिवर को जो है वो ज्वाइन कर रही है, इसलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इस पैटर्न को बोलते हैं डेंड्राइटिक। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो डेंड्राइटिक होगा। ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन जान लिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिमला जिले में सतलुज नदी गहरी घाटियां बनाती है। गहरी घाटी सतलुज नदी क्यों बनाती है? क्योंकि जो सतलुज नदी है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंटीसीडेंट रिवर है, पूर्ववर्ती नदी है। मतलब क्या हुआ इसका? पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि हिमालय के निर्माण से पहले जो है सतलुज नदी पहले से मौजूद थी। जब हिमालय का निर्माण हुआ सतलुज नदी उससे पहले से मौजूद थी, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर जाता गया सतलुज नदी से काटती गई, इसलिए यह पूरब से स्थित थी, इसलिए यह गहरी घाटियां बनाती है। पूर्ववर्ती नदी है सतलुज। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा एंटीसीडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में शिमला जिले का पूर्वी अपवाह मुख्यतः किससे संबंधित है? जो ईस्टर्न साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यमुना बेसिन से। यमुना बेसिन से इसलिए है क्योंकि आपने अभी भी देखा जो पब्बर है वो टॉन्स में मिल रही है, पब्बर आगे जाके टॉन्स को ज्वाइन कर रही है, और टॉन्स जो है वो किसको ज्वाइन कर रही है? टॉन्स कर रही है आगे जाके ज्वाइन यमुना को। यमुना बेसिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यमुना जो है वो मेन रिवर है, ईस्टर्न साइड में पब्बर बहती है, आंध्रा बहती है, और वो सारी मिलके जो है आगे जाके यमुना में जो है ज्वाइन करती है। ईस्टर्न साइड का होगा यमुना बेसिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला जिले की नदियां अंततः किस नदी तंत्र में मिलती है? इसमें जो है हम दो में बोल सकते हैं। ईस्टर्न साइड की जो है, ईस्टर्न साइड की मिल रही है यमुना में। यमुना किस में मिलती है? गंगा नदी तंत्र में। ये ईस्टर्न साइड वाली मिलेगी गंगा में। और जो मेन रिवर है, मेन रिवर शिमला की कौन सी है? सतलुज, जो बाउंड्री बना रही है इसके साथ, मंडी के साथ, कुल्लू के साथ, और आगे जाके बिलासपुर, और आगे जो ज्वाइन करती है वो सिंधु नदी तंत्र को करती है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो ये होगा सिंधु नदी, क्योंकि मेन रिवर कौन सी है? मेन रिवर है सतलुज। तो इस यहाँ पे हम मान के चलेंगे सिंधु नदी तंत्र। और जो नोगली खड्ड है वो रामपुर के पास जो है, आपने याद रखना है, नोगली खड्ड रामपुर में ज्वाइन करती है सतलुज को। और नोगली, भाखड़ा, किंगल, खेखर, चमोला, ये सारी जो है सतलुज की सहायक है, और ये बाद में जो है सिंधु नदी तंत्र का जो है वो हिस्सा बनती है।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला ज़िले में बड़ी प्राकृतिक झीलों का अभाव। शिमला ज़िले की जो है यहाँ पे हम झीलें जो है डिस्कस कर लेंगे। तो कौन कौन सी झीलें हैं। नंबर 1 याद रखना है आपने, सबसे पहले याद रखना है कराली झील। कराली झील जो है ये कहाँ पे, शिमला ज़िले में स्थित है कराली झील। एक है तानू जुब्बड़ झील, एक है गढ़कुफर झील और एक है चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में। चंद्रनाहन झील शिमला में स्थित है, चंद्रनाहन झील शिमला में स्थित है। और एक जो मेन और है जो बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगी, ब्रांडोसर झील। ब्रांडोसर झील जो है वो शिमला और किन्नौर की बाउंड्री पर स्थित है, ब्रांडोसर झील। तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ब्रांडोसर झील भी जो है शिमला की ही एक झील है जो बाउंड्री पर है किन्नौर की। किन्नौर और शिमला की बाउंड्री पर है, चांशल वाले एरिया में, वहाँ पर डोडरा कवार वाले इलाके में ये पड़ती है। और चंद्रनाहन झील भी उसी इलाके में पड़ती है जहाँ पे चांशल पीक है, उस साइड पे चंद्रनाहन झील भी है। तो यहाँ पे पूछा गया है शिमला ज़िले में बड़ी प्राकृतिक झीलें क्यों नहीं है, अभाव क्यों है। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अत्यधिक कटी फटी स्थलाकृति। झीलों के लिए क्या होगा कि ये थोड़ा प्लेन इलाका हो तो वहाँ पे जो है झीलें होती हैं। तो जो शिमला का एरिया है, शिमला में जो है अत्यधिक जो है ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं, जिससे जो है लेक्स जो है ज़्यादातर नहीं है। परंतु जो इस क्वेश्चन से मैंने आपको बताया कि शिमला में कौन कौन सी झीलें हैं, ये बिल्कुल याद रखना है आपने कि कौन कौन सी झीलें जो है शिमला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला जिले के अधिकांश जल निकाय है कैसे हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो आप इसको स्क्रैप कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे आप, प्राकृतिक। प्राकृतिक प्राकृतिक है जो शिमला ज़िले के जो अधिकांश जल निकाय कौन से हैं, प्राकृतिक। और काफ़ी मानव निर्मित भी है, परंतु जो काफ़ी प्राकृतिक जो है वो काफ़ी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला नगर के पास जलाशय मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए गए थे। ये किस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ये ऑल ऑफ द अबव। जो पेयजल आपूर्ति करने के लिए, सिंचाई के लिए और बाढ़ नियंत्रण, तीनों जो है इसके बिल्कुल राइट है। इन तीनों के उद्देश्य से जो है शिमला में जो है जलाशय जो है विकसित किए गए थे, मुख्यतः नगर के पास। ये ऑल ऑफ द अबव होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सबो लेक का अभाव क्यों है शिमला में। ऑक्सबो लेक क्या होती है। ऑक्सबो लेक होती है जो इसलिए शिमला में नहीं पाई जाती क्योंकि उनका निर्माण जो है नदियों के मंद ढालों वाले मैदानी इलाकों में होता है, जहाँ पे जो है नदियाँ घुमावदार होती है, वहाँ पे होती है ऑक्सबो लेक। वहाँ बनती है जहाँ मैदानी इलाकों में घुमावदार नदियाँ होती है। और कई बार जो है चंद्राकार जो है वहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है जहाँ घुमाव होता है नदियों में, उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। और जो है शिमला में आपको पता है कि कहीं भी जो है मैदानी इलाका जो है नहीं है, तो ऑक्सबो लेक इसलिए वहाँ पे नहीं है। और तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा नदियों की तीव्र ढाल के कारण। जो शिमला में है जो तीव्र ढालें हैं, जो ढालों में उतरती हैं नदियाँ, कोई भी मैदानी इलाका नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स नहीं है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे शिमला ज़िले की सामान्यतः झीलें किससे जुड़ी है। तो ये जो है पहाड़ी ढलान से जुड़ी है, इसमें कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, ये पहाड़ी ढलान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है विशेषता जो है शिमला ज़िले में कौन सी नहीं है झीलों की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तटीय उत्पत्ति, मतलब कि उच्च ऊंचाई पर तो है स्थित, उच्च ऊंचाई पर है, मानव निर्मित भी है, कुछ जो है सोर्स है जो मानव निर्मित भी है शिमला में, वाटर कैचमेंट है जैसे, वो जो है संग्रहित किया गया है लोगों द्वारा। और छोटे आकार है, ज़्यादा बड़ी झीलें है नहीं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी जो है इसकी विशेषताएं हैं शिमला ज़िले में जो झीलों की। परंतु तटीय उत्पत्ति, कोस्टल एरिया तो कहीं लगता ही नहीं है। हिमाचल में आप देखेंगे कहीं भी जो है कोस्टल एरिया नहीं है। तो जो कोस्टल उत्पत्ति है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कोस्टल उत्पत्ति, तटीय उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे
शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांशल चोटी जो है वो शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 4520 मीटर, आपने याद रखना है 4520 मीटर ऊंचाई है चांशल चोटी की। और ये कौन से इलाके में है? पूर्वी इलाके में है, डोडरा कवार वाले रीजन में है। ये आपने याद रखना है, डोडरा कवार वाले रीजन में है सबसे ऊंची चोटी चांशल चोटी। और हाटू पीक भी शिमला में पड़ती है, शाली चोटी भी शिमला में पड़ती है। और शिमला शहर की पूछी जाए तो जो जाखू है वो शिमला शहर की ऊंची चोटी है, जाखू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है चांशल चोटी शिमला जिले के किस भाग में है? तो मैंने अभी बताया ईस्टर्न भाग में है, पूर्वी भाग में जो है चांशल चोटी स्थित है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया हाटू भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में है? तो इन अगर चारों ऑप्शन में देखें तो कोटगढ़ या कोट खाई वाला रीजन जो है यहाँ पे आता है, परंतु जो है ऑप्शन में कई बार क्या दिया जाता है, ऑप्शन में नारकंडा दिया जाता है, नारकंडा। तो नारकंडा के पास भी आपने याद रखना है कि नारकंडा के समीप जो है ये हाटू पीक है। और पूछा जाता है कि हाटू पीक किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और 3400 मीटर इसकी हाइट है। हाइट आपने याद रखनी है, 3400 मीटर जो है इसकी हाइट है हाटू पीक की, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शाली चोटी कहाँ पे है? जो ये शाली चोटी है ये भी आपने पहले तो याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन नंबर डी। इन चार ऑप्शन में अगर देखेंगे तो जुब्बल जो है इसका वो एप्रोप्रिएट आंसर होगा और जुब्बर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जुब्बल। और कई बार ऑप्शन में दिया जाता है मशोबरा। 2872 लगभग 2872 मीटर की हाइट पे है ये। और मशोबरा आपने याद रखना है कि कई बार जो है मशोबरा या सुन्नी जो है ऑप्शन में होता है, तो इसके नज़दीक है ये शाली चोटी। और इन चार ऑप्शन में जुब्बल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पूछा शिमला जिले की पर्वत श्रेणियाँ मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेसर हिमालयाज में लाया करता है शिमला। शिमला की जो मेन पर्वत श्रेणियाँ हैं वो लेसर हिमालयाज में पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला जिले की पर्वतीय स्थलाकृतियाँ मुख्यतः किसे प्रभावित करती है? तो ये जो है क्लाइमेट और ड्रेनेज सिस्टम को, वर्षा के सिस्टम को जो है ये प्रभावित करती है, क्लाइमेट एंड ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावित करती है स्थलाकृतियाँ जो शिमला की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला जिला मुख्यतः किस भौतिक विभाग में स्थित है? ये भी पूछा गया। लेसर हिमालयाज, मैंने अभी बताया कि लेसर हिमालयाज का भाग जो है शिमला जिला है मुख्यतः लेसर हिमालयाज में लाया करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला जिले की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, कि कैसे वर्णित किया जा सकता है शिमला जिले की जलवायु को? तो इन चार ऑप्शन में तो एप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेट, पर कहीं पर लिया जाता है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल जो है, सब ट्रॉपिकल जो है ये शिमला की जलवायु है, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में लाया करता है शिमला जिला। सब ट्रॉपिकल क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के जो बीच का एरिया है वो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो सब ट्रॉपिकल में वैसे लाया करता है शिमला डिस्ट्रिक्ट, पर इन चार ऑप्शन में हम देखेंगे तो टेम्परेट में जो है वो लाया करेगा, टेम्परेट में लाया करेगा शिमला ज़िले में जो जलवायु टेम्परेट में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन की जो सर्दियों के दौरान जो है वो वर्षा या हिमपात का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भाई कई बार जो है एग्जाम से पूछा गया है, मैंने कई बार एग्जाम से देखा है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ इंग्लिश वाले, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ है क्या? ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि निम्न दाब वाली प्रणाली है जो भूमध्य सागर से
आती है हवाएं और अपने साथ नमी लेके आती हैं। ये भूमध्य सागर से आएगी हवाएं और नमी लेकर आएंगी, और जब ये हिमालय से टकराएगी तो जो है हिमाचल के रीजन में या शिमला के रीजन में बारिश होगी, और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे हिमपात होगा। तो शिमला में जो है हिमपात का मुख्य कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल में जो है वो बरसात होती है, बरसात में जो है वो किसके कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बरसात होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो बरसात होती है, और जो है पश्चिम विक्षोभ से जो है शीतकालीन में वर्षा एवं हिमपात होता है। ये बिल्कुल आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, शिमला जिले में सीढ़ीनुमा कृषि मुख्यतः क्यों की जाती है? क्योंकि स्टीपी स्लोप से यहाँ पे जो है उतार चढ़ाव वाला जो एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है, शिमला जिले में सबसे सामान्य प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो शिमला में अभी आपने अभी भी देखा था कि लैंडस्लाइड जो है वो प्राकृतिक आपदा है सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो ये जो है लैंडस्लाइड यहाँ पे सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला जिला किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस भूकंपीय क्षेत्र में लाया करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जोन 4 में जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट लाया करता है। जोन 4 कौन सा है? हाई डैमेज एंड रिस्क जोन। हाई डैमेज एंड रिस्क जोन जो है हाई डैमेज एंड रिस्क जोन जो है ये है जोन 4। जो इस जोन 4 में जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट लाया करता है भूकंपीय क्षेत्र में। अगर सिस्मैक जोन देखेंगे तो जोन 4 जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिमला जिले की ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय जो शिमला जिले की ग्रामीण जनसंख्या का है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। कृषि एवं बागवानी जो है मुख्य व्यवसाय है। शिमला जिले की ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है कृषि एवं बागवानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला जिले में सेब की खेती की जाती है। ये आपने याद रखना है कि कोटखाई वाले एरिया में जो है शिमला में जो है काफ़ी मात्रा में बागवानी जो है सेब की बागवानी जो है की जाती है। आपने याद रखना है क्या बोलते जो है इमानुअल स्टोक्स तो जो थे उन्होंने जो है शिमला में जो है वो सेब की किस्मों की जो है कई किस्मों की जो है वो खेती की थी। तो इसका जो इसमें पूछा गया है, सेब की मुख्यतः खेती किस कारण होती है? जो कोल्ड विंटर जो यहाँ पे होती है उसके कारण जो है सेब की खेती में जो है वो बहुत लाभ होता है कोल्ड विंटर से। जो कोल्ड विंटर के कारण जो है यहाँ पे सेब की खेती की जाती है शिमला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला जिले में बसाव प्रतिरूप कैसा है? सेटलमेंट पैटर्न कैसा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है लीनियर पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है शिमला में, ताकि जो है अच्छे से जो है बसाव जो है किया जा सके किसी शहर का। तो इसमें जो लीनियर पैटर्न है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, शिमला जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंडस नदी बेसिन का जो है ये भाग है। यहाँ पे जो है आज हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी के बारे में देख लिया। कल जो है हम इससे हिस्ट्री और इकोनॉमी से जुड़े जो है तथ्य हम देखेंगे, और फिर जो है एक बार हम मिसलिनियस भी जो है हम देख लेंगे। इस प्रकार हमने देखा शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और दूसरी वीडियोस के बारे में डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। आप इसी प्रकार से वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे चैनल एसपी स्टडी गोस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।